शादीशुदा साली और जीजा के बीच अवैध संबंध कुछ इस तरह परवान चढ़ रहे थे कि जीजा का भाई आस्की में साली की ससुराल जा पहुंचा। देर रात बहू के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख सास ने जब इसका विरोध किया तो हवस के भूखे युवक ने वृद्ध दंपत्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मामला महोबा जिले के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के भैरवगंज मोहल्ले का है। अधेड़ दंपत्ति के सनसनीखेज हत्याकांड की सूचना पाकर चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण ने घटनास्थल पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने आला कत्ल सहित हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भैरवगंज मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति गंगाधर और भुम्मन के घर में 2 दिन पहले आरोपी बहू अनीता की बहन का देवर देवपाल घर पहुंचा था। रिश्तेदारी होने के नाते देवपाल और उसके दोस्त को मृतक दंपत्ति सम्मान देकर आवभगत कर रहे थे, लेकिन देवपाल और उसकी बहू के बीच बीते 5 वर्षों से चल रहा प्रेम प्रसंग शादी के बाद अवैध संबंध में बदल गया। अनीता ने देवपाल को श्रीनगर स्थित अपने घर पर बुलाया था। देर रात जब सब सो गए तब देवपाल और अनीता एक कमरे में थे। दोनों को अनीता की सास ने आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिसको लेकर सास भुम्मन ने विरोध किया और पति गंगाधर को जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी अनीता के प्रेमी देवपाल ने साथी मोहित के साथ मिलकर धारदार हथियार से नृशंस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। इस बड़ी वारदात के बाद हत्यारोपी देवपाल बिना कपड़ों के ही फरार हो गया। घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने घटनास्थल पहुंच आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया था। पुलिस ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का पूरी तरह से महज 9 घंटे के अंदर अनावरण कर दिया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी देवदास ने बताया कि मेरे और अनीता के बीच में कई वर्षों से अवैध संबंध चल रहा है। बीते 2 दिन पहले अनीता ने फोन कर मुझे यहाँ बुलाया था, जिसके बाद मैं अपने साथी मोहित के साथ यहाँ आया। रात को मुझे और अनीता को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद अनीता के सास ससुर ने इसका विरोध किया था, जिसको लेकर मैंने दोनों की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी। मेरे को फ़ोन किया 17 तारीख को बुलाया गया है, तो मैं आया था। बुलाने से मैं मोहित 2 लोग। क्या संबंध है तुम्हारे अनीता से? वो पहले ही से संबंध थे हमारे शादी से पहले। रात में क्या हुआ? रात में सेक्स हुआ है? सेक्स हुआ। फिर बस जैसे में बुढ़िया जाग गई तो बुढ़िया का मतलब वो पहले भाग गई, फिर उसको मारना पड़ा। फिर ऐसे में बुढ़ा जागा तो बुढ़ा को भी मारना पड़ा। फिर इसी समय मोहित भाग गया, मोहित के साथ साथ मैं भी भाग गया। फिर हमने उधर से कुछ भी नहीं लिया। और मोहित कौन है? मोहित महोबा का लड़का कुशवाहा है। श्रीनगर कस्बे में यह घटना हुई है। इसमें ये पाया गया है, ये जो वृद्ध दंपत्ति का जो बहू है अनीता का जो है उनका बहन का देवर के साथ कुछ पहले से ही संबंध रहा। देवर का नाम देवपाल है। वो उनको 3 दिन पहले यहाँ बुलाया गया था और वो आके 3 दिन से यहाँ रुके थे। वो अपने साथ एक मित्र को भी साथ में ले आया और ये रात से एक चाकू भी खरीद के लेके आया था और आके यहाँ रुके हुए थे। कल रात की ये घटना हुई है। ये और जो बहू अनीता दोनों एक साथ पाया गया और जो बुढ़िया औरत है उनके द्वारा देखा पाया गया। तुरंत इन्होंने उनका ये कत्ल कर दिया और उसके बाद उनका जो ससुर जो है वो देख के वो अपना बेटे को जगाने के लिए भागा था और उसको भी ये दोनों मिलके, ये मोहित और ये देवपाल दोनों मिलके उसको पकड़ के उनको भी मार दिया है। ये देवपाल और जो उनके मित्र मोहित दोनों दीवार से कूद के भाग गया है। हमारा जो सिपाही इसका तलाश रहा था, एक संदिग्ध अवस्था में ये देवपाल ये छतरपुर का जो बॉर्डर है हमारा बॉर्डर में वहाँ मिला है। ये उनके कपड़े पर खून वगैरह पड़ी है और उसको देख के उनको संदिग्ध लगा, तुरंत उसको लेकर थाने पर लेके आया और इसके बाद इंस्पेक्टर और सब लोग उनसे पूछताछ करने पर वो पूरे बात को वो कबूल लिया। अब तक तो ये देवपाल का गिरफ्तारी हुआ और जो अनीता संदिग्ध अभियुक्त के रूप में अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी उनसे पूछताछ चल रहा है। जब विवेचना में उनका रोल भी इसमें मर्डर में शामिल होने के बाद है या फिर 120B में होगा, ये चीज़ हम विवेचना में पता चल जाएगा। वहीं मृतक के पुत्र प्रेमचंद ने कहा कि पिता रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं।
उन्होंने बीते रोज बैंक से 1,30,000 रुपए निकाला था, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महोबा से डीसी न्यूज के लिए शहबाज राइन और मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।